एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरा करूं गिन 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 के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। अगर आप पहली बार गणित पढ़ने आए हैं तो बहुत सही जगह आए हैं। ये पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक है। आज की क्लास में हम सिर्फ जोड़ना घटाना गुणा भाग जो नॉर्मल गलती होती है वही सुधारेंगे इस क्लास में, है ना। पहली क्लास अपनी यही रहेगी। फिर कुल मिलाकर के 4 से 5 क्लास बिल्कुल बेसिक बनाएंगे। यदि ये पांचों क्लास बनने लगेंगी ना तो कोई भी चैप्टर पढ़ लो मैथ का, सब बिल्कुल आसान लगने लगेगा तुमको, है ना। तो चलो, बिना समय गवाए करते हैं स्टार्ट और समझते हैं पढ़ना क्या है अपन को आज। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं, आज अपन को पढ़ना है सम, है ना। सम और डिफरेंस, है ना। सम और डिफरेंस पढ़ना है अपन को, डिफरेंस। अब ये क्या होता है, सम सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, सम का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंस का मतलब होता है घटाना। और हिंदी में कहते हैं पर डिफरेंस को अंतर। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो आज तुम्हें लग रहा होगा मजाक कर रहे हैं, गलती यहाँ नहीं हो, गलती यही होगी। क्योंकि जो अपने गणित के 4 पिलर कहलाते हैं वो यही होते हैं, जोड़ना, ठीक है, घटाना, गुणा और भाग। यदि ये चारों अच्छे से बनने लगे ना, इसका मतलब गणित मजबूत हो गई। और गलती वो यहाँ पे होती, जोड़ने में भी गलती कर देते हैं लोग, घटाने में भी गलती करते हैं, गुणा में भी गलती करते हैं, भाग में भी गलती करते हैं। जिससे यही चारों चीजें नहीं बनती, उससे मैथ कहाँ से बन जाएगी, है ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सम कराना बता रहे हैं, जोड़ना। और जोड़ने वाली बात नहीं है कि हम तो बन जाता है जोड़ते। जोड़ना इतनी स्पीड से है कि जितने जल्दी जोड़ सको, है ना। ऐसा नहीं कि आराम से गिनना ही, 1 2 3 4 5 6 चल रहा है मन का, ऐसा नहीं चलेगा इसमें, बहुत स्पीड से। और ये स्पीड तभी आएगी जब बार बार जोड़ोगे घटाओगे, बार बार लगे रहो उसमें, अपने आप बनेगा सब कुछ, है ना। तो चलो, सबसे पहले हम समझा रहे हैं आपको सम अकेला। ठीक है, सम, सम मतलब क्या है, जोड़ना। ठीक है, जोड़ना वाले सवाल। यदि हम एक पॉइंट बताएं, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, यदि हम कह दें कि 2 में 2 ऐड करना है। मजाक कर दी है ना, कि 2 में 2 तो ये बच्चों को सिखाया जाता है कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। चलो ठीक है, चलो एक मजाक और कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि एक मजाक और करूं तो मैं ये कह दूं कि चलो 18 में यदि हम 12 जोड़ेंगे, है ना। 18 में यदि हमने 12 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 18 और 12 30 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब सबसे बड़ी मजाक सुनो, देखो सबसे बड़ी मजाक क्या है। यदि हम ये कह दें आपसे कि 2 में हमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, हमें जोड़ना है -1। अब करो इसको, क्या करोगे। 2 में क्या जोड़ना है, हमें -1 जोड़ना है। तो इसका तरीका क्या है, ये जो प्लस है ना, इसका गुणा होगा अंदर माइनस के साथ, उसके बाद सॉल्व करना है अपन को। ठीक है, तो गुणा बन जाते हैं क्या, चलो देखो, नहीं बनते तो यहाँ भी बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे गुणा कैसे करते हैं अपन, कि प्लस का प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा। देखो, यदि हम प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आता है, ठीक है। और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आता है, प्लस ही आता है। दोनों चिन्ह यदि सेम है, गुणा कर रहे हैं तो वही प्लस बनेगा कुल मिला करके। यदि देखो, प्लस में गुणा करें, प्लस में गुणा हम करेगा एक माइनस का, तो क्या बनेगा अपना, माइनस ही बनेगा। और यदि माइनस में गुणा करें हम प्लस का तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी माइनस ही बनेगा। चलो आ जाओ यहाँ पे देखो, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ ये 2 लिखेंगे और ये बन जाएगा -1। अब क्या आंसर आएगा अपना, 2 में से 1 घटेगा तो आंसर क्या बचेगा अपना, 1 बचेगा। ये अपना आंसर है। समझ में आया कैसे जोड़ेंगे इनको।
चलो यहाँ पे एक और करके बताओ। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, हम कहें कि -3 और इसमें अपन को ऐड करना है कितना, -2, क्या आएगा बताओ। अब ऐसी सिचुएशन बनेगी, हर टॉपिक में बनेगी। यहाँ यहाँ सीख लिया ना तो वहाँ आराम से समझ में आएगा, नहीं तो वहीं परेशानी होगी। तो देखो -3 तो ये रहेगा ही रहेगा अपना। ये प्लस का, इस वाले प्लस का अंदर इसमें होगा माइनस में गुणा। तो प्लस और माइनस का गुणा हमने क्या बताया, -3 अपन लिखेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये 2, तो -3 और -2, तो ये हो जाएगा टोटल अपना -5। ये हो जाएगा अपना आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, है ना। चलो ठीक है, एक और देखते हैं अपन। यदि हम कहें कि 3 प्लस का है और इसमें -2 जोड़ना है, 3 में -2 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे। तो 3 तो अपन लिखेंगे प्लस का उधर गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा अपने पास, 1 बचेगा। आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, जोड़ने में दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलो ठीक है, तो अब अपन समझते हैं डिफरेंस। ठीक है, अब क्या समझते हैं अपन, डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस मतलब होता है घटाना, घटाओ। सिंपल सा सवाल एक, जैसे हम कह दें 5 में से तुम 3 घटाओ तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यदि कह दें कि 7 में से 3 घटाओ तो क्या बचेगा, 4। यदि कह दें कि 10 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा, 6। बिल्कुल आराम से बता सकते हैं ना। 15 में से यदि हम 5 घटाने को कह दें तो कितना बताओगे, 10 बचेगा, है ना। लेकिन यदि हम ये कहें कि -5 में से तुम्हें -2 घटाना है, कितना घटाना है, ये -5 है। ठीक है, -5 है और इसमें से अपन को क्या घटाना है, -2 घटाना है। तो ये -5 तो -5 लिखेंगे ही लिखेंगे। और ये क्या बताया हमने, इस माइनस का जब इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होता तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है और ये 2 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या ये प्लस की है, तो घटाना तो है, सीधी सी बात है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की है, तो ये प्लस की संख्या इसमें से घट जाएगी। कितना बचेगा, तो -3 बचेगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे भी देख लो एक सवाल। यहाँ पे यदि हम कह दें 10 में से अपन को घटाना कितना, -1 घटाना है। 10 में से -1 घटाना है, कितना आएगा, 10 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ 10 तो अपन लिखेंगे माइनस माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 1, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ में आ गया डिफरेंस, गलती तो नहीं होगी ना। तो ये हो गया जोड़ना और घटाना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ गलती के चांस ज़्यादा होते हैं, वो होता है अपना डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न, डिवीज़न को क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, डिवीज़न को बोलते हैं भाग। ऐसा होता, ये होता है भाग का निशान। ठीक है, अब इनको देखना, जैसे हमने लिखा a भागित b, इसका मतलब क्या है, यदि हमने a भागित b लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि a में अपन को काय का भाग देना है, b का भाग देना है। ठीक है, a में b का भाग देना है। समझ गए थे ना। इसको लिखने का एक तरीका और है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, a/b। a के बटे में कितना लिख सकते हैं अपन, b लिख सकते हैं। एक तरीका ये होता है इसको लिखने का। ठीक है, तो देखो जो a/b के b रूप में लिख दिया ना, मैं a/b के रूप में लिखा, तो इसको अपन कह सकते हैं भिन्न। क्या कह सकते हैं इसको अपन, भिन्न कह सकते हैं। जो हमने लिखा है ना a/b, ये भिन्न भी होगी अपनी। तो इसमें यदि ये भिन्न है, मान के चलो a/b क्या है, एक भिन्न है, तो जो ऊपर लिखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, भिन्न में इसको कहते हैं अंश। क्या बोलते हैं इसको, अंश बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अंश। और जो नीचे लिखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। तो भाग के सवाल में ये हमने थोड़ी भिन्न भी समझा दी। कल हम
विस्तार से भिन्न समझाएंगे, भिन्नों का जोड़ना, ठीक है, भिन्नों का जोड़ना भी बताएंगे, घटाना भी बताएंगे, इनका गुणा भी बताएंगे और इनका भाग भी बताएंगे। और कोई भी चैप्टर पढ़ने जाना वहाँ पे तुम्हें भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना पड़ेगा ही। तो कल की क्लास मत मिस करना, जो अगला वीडियो हम डालेंगे वो उसको मिस नहीं करना, ठीक है। तो भाग के सवाल समझना, भाग का सवाल, चलो अगली स्लाइड ले ले लो। यहाँ पे समझना, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखें, यदि भाग का हमने कह दिया कि 2 में 2 का भाग देना है, कितना, 2 में 2 भागित 2, तो अपना आंसर क्या आएगा, अपन इसको क्या से लिखेंगे, 2/2 लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा अपना, 1 बचेगा, ठीक है। समझ में आया। ऐसे हमने लिखा 6 और इसमें भाग देना है 3 का, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 6 लिखो बटे में 3 लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार घटाना, तो अपना आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। एक और यदि अपन ऐसे समझे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 20, ठीक है, और इसमें भाग देना है अपन को 4 का, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो 20 के बटे में 4 लिखेंगे और 4 से इसको काटेंगे, 5 बार कटेगा, ठीक है, तो कितना आएगा अपना आंसर, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब जो गलती बनती है वो यहाँ से बनती है, यदि हमने यही सवाल ये दे दिया कि -5 में भाग देना है अपन को -2 का, ये बन गया सवाल अपना, मतलब -5 बटे -2, तो -5 बटे -2 है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस काट देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 5 में 2 का अपन भाग देंगे तो 5 को आधा कर दो तो कितना होता है, 2.5, ये अपना आंसर बन जाएगा। ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे कठिन हो गया हो, लग रहा है क्या। चलो देखो तो एक सवाल और करो, जैसे हम कहते हैं कि एक संख्या है 8 और इसमें अपन को भाग देना है कितने का, -2 का, इसमें भाग का देना है अपन को -2 का भाग देना है। कैसे करेंगे इसको, तो इसको लिखने का तरीका क्या बताया हमने, सबसे पहले 8 लिखना ऊपर और बटे में कितना लिखना, -2। ऊपर माइनस है नहीं, यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस से माइनस कट जाता, लेकिन है नहीं, तो क्या होगा फिर, 2 से तो 8 कटेगा कितनी बार, 4 बार, है ना। माइनस चाहे नीचे हो और चाहे ऊपर हो, कहीं पे भी हो तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, तो अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, -4। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सी भाषा में समझा रहे हैं। तो फिर कुछ ऐसा लिख लो जिससे याद रहे कि करना क्या होता है अपने लिए, है ना। कैसे करते हैं इसको, देखो, यदि माइनस चिन्ह में भाग देना पड़े माइनस का, तो वो प्लस की बन जाती है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता, अभी हमने बता दिया। यदि प्लस की संख्या में प्लस ही की संख्या का भाग देना पड़े तो वो प्लस में ही रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी अपन को, सिंपल ही है। यदि ऊपर माइनस है और उसमें भाग दे रहे हैं, नीचे क्या है, प्लस है, आंसर माइनस में ही आएगा। अब ऊपर प्लस है और भाग दे रहे हैं, नीचे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो भी आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। कैसे, जैसे इसको देखो, 4/-3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस नीचे लगाना, तो इसको हम लिख सकते हैं -4/3, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। सवाल में ऐसे ही लिखे आते हैं। और यदि अपना कहीं समझ के चलो, ये आंसर है, यदि अपना कहीं पे आंसर आए कि 5/-3 आंसर आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको ऐसा जरूरी नहीं कि माइनस का चिन्ह नीचे रहे, वो ऐसा लिख देगा कि -5/3, ये भी हो सकता है अपना आंसर। समझ गए। तो ये हो गया भाग। अब थोड़ा सा समझना है अपन को क्या, गुणा, है ना, गुणा समझेंगे अगली स्लाइड में। गुणा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है गुणा का निशान, मल्टीप्लाई। गुणा वैसे तो बन जाता है, पहाड़ा याद करना जरूरी है, यदि गुणा के सवाल सीखने तो पहाड़ा आना ही चाहिए, और कम से कम 2 से लेकर के, यदि कंपटीशन पढ़ रहे हो तो 30 तक का पहाड़ा
बहुत अच्छे से याद रखो। 2 से 30 तक का पहाड़ा रखोगे बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी। कम रहेगा, हर बार करना पड़ेगा हर बार पहाड़ याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तो परेशानी होगी। यदि तुम्हें याद है 24 का, 26 का, 27 का, तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, है ना। चलो देखो, जैसे हम कहें गुणा के सवाल में 5 × 3, क्या है इसका मतलब? 3 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार, है ना। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है। तो अपन पढ़ेंगे 3×5 = 15, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि हमने कह दिया, चलो क्वेश्चन है ये, 8 में गुणा करना है अपन को -3 का। कितने का गुणा करना है? 8 में -3 का। तो कैसे होगा? 3 का पहाड़ा पढ़ना है, चिन्ह को बाद में देखना, चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है तुम तो। 3 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार, 3×8 = 24। अब चिन्ह का है का यहाँ माइनस का और यहाँ का है का प्लस का। तो प्लस का और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या बनता है? माइनस ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, हमने पहले भी लिखा दिया, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। यदि प्लस का प्लस में गुणा करेंगे अपन तो प्लस ही आएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो भी माइनस ही। अरे ये गलत बता दिया, यहाँ पे माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या बनेगा? यहाँ पे प्लस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस ही बनेगा। प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस बनेगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा। 2 नंबर है, यदि उनका गुणा करना है आपस में, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। यदि दोनों प्लस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा। समझ में आ गया? गुणा करना भी बहुत आसान है। चलो जैसे ये क्वेश्चन दे दें कि -2 × -3, क्या आएगा इसका आंसर? -2 × -3। तो देखो दोनों जगह माइनस माइनस है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस को लिखना जरूरी नहीं है। तो 3 का 2 में गुणा कर दो, कितना होगा? 3 दूनी 6, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि हम ऐसा करें कि -2 × 4 करें बस, तो देखो एक माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या बनेगा? माइनस ही बनेगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? ये 8 आ जाएगा अपना आंसर, है ना। आसान है कि नहीं है? तो ये है सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे गुणा, 2 अंकों का गुणा करने की एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। चलो दो अंकों की कोई भी संख्या ले लो जिसका गुणा करना हो अपन को। जैसे हम कहते हैं कि 15, और 15 में गुणा करना है अपन को 13 का। क्या करना है? 15 में 13 का गुणा करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है अपन को? 5 में 3 का गुणा करो, तो 5 दिया 15, मतलब इस 3 का 5 में गुणा करो ऐसा, तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो 15 का कितना लिखेंगे अपन यहाँ पे? ये 5 लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो एक बचा ना, ये अपनी कैरी रहेगी, शेषफल रहेगी, जिसे अपन बोलते हैं हाथ में ली एक। ठीक है, हाथ से की एक आई, या हाथ में एक ली। अब उसके बाद करना क्या है? इस 3 का गुणा 1 में करो, और इस 1 का गुणा 5 में करो, तिरछा गुणा करना। दूसरा स्टेप क्या है अपना? 3 × 1 और 5 × 1, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, और इन दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8। ये 8 हो गया, और ये अपन ले लेंगे जो कैरी आई थी ना, उसको भी अपन ले लेंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा? ये 8 और 1 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे अपन। अब तो कैरी है नहीं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप बचा है बस अपना आखिरी। इस 1 का ऊपर वाले 1 में गुणा कर दो, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और यही इस 1 को अपन यहाँ पे लिख देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 195। समझ में है? 2 नंबरों का गुणा कैसे, कितने भी बड़े नंबर हो। चलो एक और देख लो, जैसे यहाँ पे हम लिखें 99, और इसमें हम गुणा करें कि बोलो गुणा करना अपन को 89 का। तो अपन करेंगे क्या? सबसे पहले इस 9 का नीचे वाले 9 में गुणा करना है, तो ये पहला स्टेप होगा अपना। 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 आएगा, तो अपन 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब हासिल की कितनी रहेगी अपने पास? ये 8 अपने पास हासिल की रहेगी। दूसरा स्टेप क्या है अपना? इस 9 का गुणा इस 9 में करो, ठीक है, क्रॉस, और इस 8 का गुणा इस वाले 9 में करो, ठीक है। तो 9 × 9
फिर 81 आ गया, ये 8 गुणा 9, 8 9 72 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 7 दूनी 14, 15 हो जाएगा। 153, इस 153 में जो अपनी हासिल ऊपर थी ना, ये वाली हासिल भी ऐड करनी है। तो 153 में यदि अपन 8 जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 161, 161 आएगा। और यहाँ पे अपन 1 लिख देंगे। अब कैरी कितनी बची अपने पास? 16 बची कैरी, है ना। अब तीसरा स्टेप, इस 8 का गुणा 9 में करना है। तीसरा स्टेप क्या कहता है? 8 गुणा 9 करो तो कितना हो जाएगा? 8 9 72 हो जाएगा। और इस 72 में अपन ये 16 ऐड कर देंगे तो 6 और 2 8 और 7 और 1 8, 88 हो जाएगा। अपन सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे? 88 लिख देंगे। समझ में आ गया? ऐसे करेंगे अपन दो अंकों की संख्या का गुणा। तो ये आज की अपनी बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी। हमने सिर्फ अभी जोड़ना बताया, घटाना बताया, गुणा बताया, भाग बताया, और चिन्हों में जो चिन्हों का गुणा अपन ने सीख लिया है। ठीक है, चिन्ह मेन अपन वो नहीं सीख रहे थे गुणा करना, चिन्ह का गुणा करना सीख रहे थे, चिन्ह का गुणा करना सीख रहे थे, गुणा, जोड़, ठीक है, और भाग और घटाओ, यही सीखा अपन अभी चिन्हों का। तो समझ में आ गया कि नहीं कि किसको गुणा करने पे क्या आता है? वीडियो कैसा लगा? ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं है वैसे, 21 मिनट का है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और अगली क्लास या फिर हम अगला वीडियो लेके आएंगे ना, तो वो भी पूरा देखना है, और लगातार बने रहना है, मैथ अच्छे से सीखनी है। तो ठीक है, चलें तो मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राम जी की। बाय बाय, टेक केयर।